बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। आज हम आपके लिए भिगोई हुई सूजी से बहुत मज़ेदार सा मिठाइयों जैसा हलवा बनाना सिखाएंगे। इतना टेस्टी हलवा बनता है ये, ना इसमें कोई खोया डलेगा और जायका इसका लाजवाब होगा। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सूजी लेंगे और सूजी को अच्छी तरीके से छान लेंगे। एक बॉल लेंगे हम, इसके अंदर 6 चम्मच हम सूजी डालेंगे। आपकी आसानी के लिए मैं चम्मच से डाल रही हूँ। पूरा आधा कप होता है सूजी का 6 चम्मच। और इसके अंदर हम 1 कप भर के पानी डालेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए इसे भिगो के रखेंगे कि सूजी हमारी अच्छी तरीके से फूल जाए। जितनी अच्छी तरीके से आपकी सूजी फूलेगी इतना ही हलवा मज़ेदार बनेगा और सॉफ्ट बनता है। इसे मैं 15 मिनट के लिए ढक के रख देती हूँ। जब तक हम अपना शीरा तैयार करेंगे, एक साइड पर हमने पैन रखा है, इसी के अंदर आधा कप हम चीनी डालेंगे और 3 कप जितना हम इसके अंदर पानी डाल देते हैं। 3 से 4 हम इसके अंदर छोटी इलायची डालेंगे, बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। और इसे इतनी देर पकने के लिए रख देंगे कि इसके अंदर सिर्फ एक तार आ जाए। इसे हम पकने के लिए साइड पर रख देते हैं। आधा घंटा हमारे सूजी को रखे हुए हो चुके हैं और सूजी हमारी अच्छे से फूल चुकी है। और आप देखें कितनी अच्छी तरीके से हमारी सूजी सॉफ्ट हो गई है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत मज़ेदार सा हलवा बनता है। एक हम कढ़ाई रखेंगे, इसके अंदर हाफ कप हम घी डालेंगे। बेहतरीन सा जो हलवा बनता है वो घी के अंदर बनता है, पर आप इसके अंदर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। जैसे ही हमारा घी अच्छे से मेल्ट होगा, हम इसके अंदर भीगी हुई सूजी डालेंगे। अच्छी तरीके से पहले हम घी को मेल्ट कर लेते हैं। अब हम इसके अंदर भीगी हुई सूजी डाल देंगे और अच्छी तरीके से इसे मिक्स करेंगे। इसके ऊपर जो घी नज़र आ रहा है, हमें इतनी अच्छी तरीके से मिक्सिंग करनी है कि घी इसका गायब हो जाएगा। हमें अपनी सूजी का कलर चेंज करना है, इतना चेंज करना है कि इसके अंदर से खुशबू आने लग जाए। और एक साइड पर हमारा शीरा भी तैयार हो रहा है और दूसरी साइड पर हम अपने हलवे की अच्छी सी भुनाई कर रहे हैं। और आप देखें कलर हमारे सूजी का चेंज हो गया है और इसमें से खुशबू आने लगी है और घी भी इसने अपना पूरा छोड़ दिया है। इसकी हमें अच्छी तरीके से मज़ीद भुनाई करनी है कि आप देखें सारा हमारी सूजी समेट चुकी है। इसी के अंदर मैं 1 कप दूध डालूँगी और आप बिल्कुल नहीं घबराएगा कि दूध और जब हम शीरा डालेंगे तो इसके अंदर एक लम्स गुठलियाँ सी बन जाती हैं। बिल्कुल हम विप्स की मदद से जब इसे बिल्कुल हिलाते रहेंगे तो बिल्कुल इक्वल हो जाता है। मैंने इसके अंदर दूध भी डाल दिया, शीरा भी डाल दिया। अब हम हल्के हल्के से इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम अपने चम्मच को हटा देते हैं और विप्स से हाथ से अच्छी तरीके से इसे हमें मिक्सिंग करनी है। जो इसके अंदर अभी आपको लम्स नज़र आ रहे हैं, जैसे ही ये दूध और शीरे में डिप होंगे, सॉफ्ट होंगे, ये अपना गुठलियाँ ख़त्म हो जाती हैं इसकी। और आप देखें बिल्कुल इसमें से जो गुठलियाँ बनी थी गायब हो चुकी हैं। जैसे जैसे दूध और शीरा गुठलियों के अंदर जब्स होता रहता है, सॉफ्ट होता रहता है, ये गुठलियाँ ख़त्म हो जाती हैं। और अच्छी तरीके से ये देखें सारा पानी भी इसका खुश्क हो जा रहा है। अब हम इसके अंदर सारे बादाम, पिस्ते ये डाल देते हैं। मज़ेदार सा फ्लेवर आता है और आप देखें शक्ल इसकी कितनी खूबसूरत लग रही है। सिर्फ ये भुनाई मांगता है, जिसकी हमने भुनाई अच्छी सी की है। इसे मैं 5 मिनट के लिए ढक के रख देती हूँ कि बादाम पिस्तों का भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। 5 मिनट के बाद देखें माशाल्लाह से इसकी शक्ल कितनी खूबसूरत लग रही है और खाने में इतना ही मज़ेदार लगेगा। इसे मैं डिश आउट कर लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।